और यहीं से होता है सबसे बड़ा एक्सीडेंट वाला काम कि हम उस समय मरते मरते बचे थे। मैं और मम्मी हम दोनों को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती बस में। ट्रक पलट गया लेकिन बस आधी पलट के वापस सीधी हो गई। लगा था लेकिन खून वून किसी को नहीं आए। बहुत सारी भीड़ आ गई थी रात के 2 बजे, पता नहीं लोगों को कैसे पता चला, और बहुत सारी भीड़ आ गई थी। तो गाइस मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक हमारा इंसिडेंट बताऊं, मतलब कि हमारा जो एक्सीडेंट होने वाला था उसके बारे में आपको कुछ जानकारी दूं मैं कि हम उस समय मरते मरते बचे थे। गाइस ये बात है अराउंड 2023-24 तक की, जब हम डूंगरपुर रहा करते थे। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता है कि हम वहाँ से सामान शिफ्ट करके अपने घर पे आ गए थे। किसी कारणवश वजह से हम सामान पैक करके अपने घर ले आए थे और अपने घर पे आकर शिफ्ट हो चुके थे, यानी कि अपने गांव जयपुर में। जब 2023-24 में 9th या 10th क्लास में मैं थी, तब पिछवाड़ा से लेके जयपुर तक की कोई भी ट्रेन नहीं थी। हमें बस में यहाँ से वहाँ जाना आना पड़ता था। तो हम रेगुलर की तरह हमेशा बस में आ जा रहे थे। समर वेकेशन चल रही थी, शायद तक 9th की छुट्टियाँ चल रही थी। हमेशा छुट्टियों में घर आते थे। घर आ रहे थे तो हमने एक डबल स्लीपर सीट बुक कराई, एक नॉर्मल सिंगल वाली बुक करवाई थी। सिंगल वाली में भैया था और डबल वाली में मैं, पापा और मम्मी थे। बाकी सब सिंपल चल रहा था, हम आराम से आ रहे थे। मैं और मम्मी हम दोनों को बहुत ज़्यादा उल्टी होती बस में, तो हम दोनों तो सोते सोते आते। पापा अपने फ़ोन चलाते चलाते आ रहे थे, भैया भी अपने फ़ोन चलाते चलाते आ रहा था। हम आधे रास्ते में पहुँचे ही थे कि एक बड़ी सी होटल थी साइड में और एक तरफ पेट्रोल पंप था। पता नहीं मेरे को उस रास्ते का नाम याद नहीं है कि कहाँ पे था, लेकिन हम जैसे ही आ रहे थे तो हमारी बस कुछ यूँ आ रही थी और एक तरफ से ट्रक आ रहा था। ट्रक ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था, लेकिन उसमें जो ट्रक ड्राइवर था उसने बहुत ज़्यादा पी रखी थी, मतलब बहुत ज़्यादा पी रखी थी। ठीक है, इस वाले ने सोचा कि अगर ये इससे टकरा जाएगा तो ड्राइवर को कुछ हो जाएगा। उसको ये नहीं होता था कि पीछे इतने सारे पैसेंजर बैठे हैं, उनका भी कुछ हो सकता है। तो उसने सोचा कि दोनों बच जाए, दोनों को कुछ ना हो। और जो बस ड्राइवर था ना, उसने जो अपना टर्न है वो कुछ इस तरह से ले लिया था, मतलब इस तरफ टर्न ले लिया था। तो उस समय जब इस तरफ टर्न लिया ना उन्होंने, तो इस तरफ एक जंप था, यानी कि वो जंप ऐसे था, ठीक है, ऐसे। तो जैसे ही उन्होंने ऐसे टर्न लिया तो वो जो बस है ना उसका आधा हिस्सा उस जंप के एक तरफ उतर गया था। और यहीं से होता है सबसे बड़ा एक्सीडेंट वाला काम, क्योंकि जैसे ही हमारे ट्रक ड्राइवर ने उस तरफ लिया तो हमारी बस आधे से ज़्यादा पलट के वापस सीधी हो गई। कैसे कैसे हुई, कैसे, बताती हूँ। आप चाहो इसे अंधविश्वास मानो या फालतू बात मानो, हम जहाँ बैठे थे वहीं आगे की तरफ एक और आंटी और अंकल बैठे थे और उनसे 2 बच्चे थे जिनके हाथ में लड्डू गोपाल थे। हाँ हाँ, लड्डू गोपाल थे। तो सबका कहना ये था कि लड्डू गोपाल ने आज हम सबको बचा लिया है। तो लड्डू गोपाल बस में थे और बस आधी पलट के वापस सीधी हो गई। मतलब जब बस आधी पलट जाती है तो चांसेस रहते हैं कि बस पलट जाए पूरी, लेकिन उस समय ट्रक पलट गया लेकिन बस आधी पलट के वापस सीधी हो गई। मतलब भाई उस समय मतलब सोचने, मतलब सब ऐसे सोच रहे थे कि क्या क्या हो गया भाई। और जब जैसे ही ट्रक सामने से आ रहा था और ड्राइवर अंकल ने यू टर्न लिया था तो जो ट्रक है वो बस को आधा टकरा गया था, आधा टकरा गया था एक तरफ से। तो बस का आधा जो हिस्सा है वो थोड़ा पिचक गया था, मतलब कि टूट फूट गया था, लाइट वाइट सब टूट फूट गई थी। तो ये सीन बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ था, बहुत ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि जो ट्रक था वो पूरा पलट गया था और उसका जो ड्राइवर था वो अधमरा हो गया था, यानी कि पूरी तरह से घायल हो गया था ड्राइवर, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी और बहुत स्पीड में वो ट्रक चला रहा था। लेकिन शुक्र ये है कि हमारी बस में से एक भी पैसेंजर को कुछ नहीं हुआ। जैसे ही वो बस और ट्रक आपस में जैसे ही टकराए थे, थोड़ा बहुत कम से कम इतना पार्ट जो है वो बस का ट्रक से टकराया था, जिस कारण थोड़ा बम जैसा हुआ था, मतलब कि एकदम से बस को धक्का लगा था, जिसके कारण मेरे भैया को घुटनों में पेन होने लग गया। क्योंकि जैसे ही बस एकदम से टकराई तो एकदम से बस आगे होकर पीछे आई, जिसके कारण बहुत से लोगों को लगा था, लेकिन खून वून किसी को नहीं आए क्योंकि कोई गिरा नहीं है, बस वो सीट से टकरा गए थे, जिस कारण उनके अंदरूनी थोड़ी चोट लगी थी। जैसे कि मेरे भैया को लगी थी, उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और उनको सूजन भी आ गई थी घुटनों में। तो ये हुआ था। फिर एक तरफ से तो बस हमारी पिचक गई थी, लेकिन हम सब निकले थे दूसरी तरफ से। लेकिन उस समय रात के 2 बज रहे थे और हमारी जो बस है वो होटल और पेट्रोल पंप के बीच में आके ठुकी थी। तो उस समय शुक्र है कि रहने के लिए हमें जगह मिल गई, बहुत सारी जगह मिल गई थी। तो हमारे बस ड्राइवर को इतना कुछ चोट लगा नहीं था, उनको बस यहाँ आगे एक कांच का टुकड़ा लग गया था, जो इतना कुछ घाव नहीं हुआ था उनको। लेकिन सभी का ये मानना था कि लड्डू गोपाल के कारण आज हम मरते मरते बच गए, क्योंकि हम जहाँ बैठे थे वो बिल्कुल विंडो के पास बैठे थे। मैं और मम्मी
दोनों विंडो के जस्ट चिपक के बैठे थे क्योंकि हम दोनों को उल्टी आती थी और पापा थोड़ा उस तरफ थे, लेकिन जिस तरफ बस पलटने वाली थी हम दोनों उसी तरफ बैठे थे और हमारे लड्डू गोपाल जो थे वो भी उसी तरफ थे जिस तरफ बस पलटने वाली थी। तो वो बोले थे कि लड्डू गोपाल ने आज बचा लिया, वरना आज हम सबकी जान जाने वाली थी और अगर बस पलटती तो जो जिस तरफ बस गिर रही थी उस तरफ वालों को ज़्यादा चोट लग सकती थी क्योंकि उस तरफ कांच था और उस तरफ ही बस पलटती। कैसे ना कैसे करके सारे के सारे लोग बाहर निकले, फिर देखा ट्रक ड्राइवर को देखा, फिर पूरी सिचुएशन देखी कि क्या क्या हो रहा है। बहुत सारी भीड़ आ गई थी रात के 2 बजे, पता नहीं लोगों को कैसे पता चला, वो बहुत सारी भीड़ आ गई थी। उसके बाद जो बस ड्राइवर था हमारा, उसने दूसरे बस वाले को कॉल किया, उसको बुलाया। उसके बाद में हम उस बस में बैठे और आगे की तरफ निकले, लेकिन बस में भी यही चर्चा चल रही थी कि बचे तो बचे कैसे, क्योंकि बस जब आप सोचो कि बस आपकी आधी पलट के वापस सीधी हो जाए तो मतलब कैसे भाई, सोचने वाली बात है ये। कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब जो लोग भगवान को मानते हैं वो लोग पॉसिबल मान सकते हैं कि भगवान की वजह से बच गए, लड्डू गोपाल की वजह से बच गए। और अगर कुछ लोग मानते हैं कि भगवान नहीं होते तो उनकी गलती, क्योंकि उस समय हमारे सबकी आशा तो भगवान पे टिकी थी, क्योंकि लड्डू गोपाल थे वो भी नन्हे से जिनको टोकरी में रख रखा था, तो उन्हीं की वजह से सारे बचे थे, ऐसा सबका कहना था। और भाई मैं भी उस समय ऐसे ही मानती हूँ, क्योंकि उस समय सबकी जी जो है, सबका जी खद्दर हो गया था भाई, मतलब कि ऊपर हो गया था, सबको धक 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 होने लग गया था। और कुछ आंटियों को तो लग भी गई थी, इतनी नहीं लगी थी, बस हल्के हल्के घाव आए थे, छोटे छोटे मोटे। तो ये हुआ था, सब मरते मरते बचे थे। और हमारी बस में कुल मिला के 25 से 30 पैसेंजर थे, 25 से 30 35 तक अराउंड पैसेंजर्स थे, बच्चे भी थे, बड़े भी थे, बूढ़े भी थे। तो उस समय तो क्या बचे थे भाई, वरना अभी तक अगर उस समय नहीं बच पाते तो अभी मैं यहाँ खड़े होकर वीडियो नहीं बना पा रही होती, तो मैं ये स्टोरी नहीं सुना पा रही होती। आपको ये स्टोरी कैसे लगी? बाकी उस समय तो सबका मतलब ये बचना मुश्किल था, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे बच गए। आपको ये मेरी जो रियल स्टोरी है, ये एकदम रियल स्टोरी है, फेक नहीं है, सच्ची में एक रियल स्टोरी है, बिल्कुल भी फेक नहीं है। आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी, जिसमें हमारा एक्सीडेंट होते होते बचा था? भगवान का शुक्र है बच गया, तो होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। बाकी इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहती, वीडियो शायद तक लंबा हो चुका है। ठीक है, मिलते हैं किसी न्यू स्टोरी टेलिंग वीडियो में। अगर तुम सुनना चाहते हो तो 1-2 और स्टोरीज़ हैं ऐसी हमारी खतरनाक वाली, वो सुना सकती हूँ। अगर नहीं सुनना तो मत करना कमेंट। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक बाय बाय।